तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 25 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस चैप्टर में हम आ चुके थे एक्सरसाइज के ऊपर, और ऑलरेडी एक्सरसाइज तो खैर नहीं करवाया था, इससे पहले जो आप लोगों को करवाया मैंने वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं। एक चीज़ पहले बता देता हूँ, कुछ कहने से पहले ही सबसे पहले आपको लिंक में मैं आप लोगों को, है ना, सॉरी लिंक में क्या, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, और वो कुछ अलग नहीं है, इसी चैप्टर के जो स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस हैं उनको देख लेना है। प्लीज़ प्लीज़ कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करवाऊंगा जो कुछ नए कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। जो पहले वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको मैं छूऊंगा तक नहीं, समझ में आ रही है? मैं उसको मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उसको पढ़ के देख लूँगा। अगर नया कंसेप्ट जो नहीं करवाया है उसको मैं करवाऊंगा, अदरवाइज जो करवा दिया है उसको मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो रिक्वेस्ट है, पहले उन 3 वीडियो को जो स्टार्टिंग में मैंने इस चैप्टर को आपको दे दिए हैं उनको अगर आपने देख लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास इस चैप्टर के वैसे ही सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे। 1-2 क्वेश्चन नए कंसेप्ट है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया। तो ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर जो 1 है मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला जो पहली वीडियो का जो पहला लेक्चर था ना, पहली चीज़ जो बताई थी आपको यही चीज़ बताया था कैसे निकालना है मीन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा हिंट देता चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो जो ऑब्जर्वेशंस रहते हैं स्टूडेंट्स गलत ले लेते हैं। ठीक है ना, आपको एक छोटी सी चीज़ पता होना चाहिए अरिथमेटिक मीन के बारे में, कि जो मीन होता है एक्स के ऊपर बार, तो वो होता था आपके पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय में जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते थे ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोले तो कितने हैं ऐसे निकालते थे, राइट। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहा जाता है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। तो आपको इसमें पता है कि जो ऑब्जर्वेशंस आने वाले हैं वो 8 नेचुरल नंबर्स आने वाले हैं, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 लेना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 से। तो यहाँ से आपके पास जो मीन है वो निकल कर आ जाएगा। मैं ऑब्जर्वेशन सबके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो इसमें जो डेटा आने वाला है, पहले में तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको पता चल ही चुका है। दूसरे में आपके पास फर्स्ट प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो फर्स्ट जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपके पास जो प्राइम नंबर ही स्टार्ट होता है आपके पास 2 से, फिर 2 3 5 7 9 मत बोल देना, 11 लेना आप लोगों को। ये 5 ऐसे प्राइम नंबर है जो स्टार्टिंग के 5 वाले हैं, समझ में आ गए ना, 5 प्राइम नंबर से स्टार्टिंग वाले, इनका आपको मीन निकालना है। सबको ऐड कीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए जितने नंबर है। नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो 3 नंबर में आपके पास पॉजिटिव इवन इंटीजर होने चाहिए और पहले के स्टार्टिंग के 6 होने चाहिए, मतलब 2 का टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। 0 2 4 6 8 10 और 12, इनका आपको क्या करना है, मीन निकाल देना है। तो सबका मैं आपको डेटा देते चला जा रहा हूँ, आपको ऐड करके जितने नंबर है उतने से आपको क्या करते जाना है, डिवाइड करते चला जाना है। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ 3, तो 3 का जो पॉजिटिव इंटीग्रल है वो बताने हैं। 3 6 9 12 15 5 होने चाहिए स्टार्टिंग के, है ना। पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब उसी के मल्टीपल और कुछ नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, तो 20 के फैक्टर्स निकाल दीजिए। 20 किस किस नंबर से कटता है? अच्छा, यहाँ पे अगर आपने ये ज़्यादा दिमाग चलाया और बोला कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। इन्होंने बोला ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, ये बिल्कुल नहीं बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन का निकालिए आप, समझ में आते हैं। तो 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, कौन? 20 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 7 8 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा और खुद एक 20 से कटेगा। मतलब जिस भी नंबर से ये डिविजिबल है वो इसके फैक्टर्स होंगे और इनका अब आपको क्या करना है, मीन निकाल देना। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना। चलिए फिर तीसरे क्वेश्चन में आपके पास कहा जाता था डेली मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन डिग्री फ़ारेनहाइट एट अ प्लेस ड्यूरिंग अ वीक वाज अंडर दिस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ये आपके पास 6 दिन है जहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया हुआ है किसी भी सिटी में अलग में, है ना। तो अब आपको चीज़ों को समझना है कि इनका क्या करना है, आपको एक एवरेज टेम्परेचर बताना है कि हाँ भाई पूरे वीक में ये टेम्परेचर रहा है। तो स्टार्टिंग में जो पहली वीडियो थी वही है, इन सबको ऐड करना है, 6 से आपको डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द मार्क्स obtained by 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट वर फॉलोज। तो तीसरे के बाद हम आ जाते हैं अब डायरेक्ट चौथे क्वेश्चन में।
इसमें कहा जाता है 38 है, फिर 41 है, फिर 36 है, फिर 31 है, फिर 45 है, फिर 38 है, फिर 27 है, फिर 32 है, फिर 29 है और फिर 39 है ना। हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल और हमसे अब यहाँ पे इसके 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहले में तो यही है कि मीन मार्क्स बताइए, तो पहले पार्ट में आप सिंपली क्या निकालेंगे, मीन निकाल देंगे। इसका क्या करेंगे आप, सिंपली इसका मीन निकाल देंगे। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो ऐसा करते हैं, एक बार इनको ऐड कर दें क्या फटाफट मोबाइल का यूज़ करके, है ना। बोले तो कैलकुलेटर का यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, इनको एडिशन कर देता हूँ। 38 41 36, 38 + 41 + 36 और क्या 31 + 45, 31 + 45 + 38 27 32, है ना। 38 + 27 + 32 और प्लस में आ जाएगा आपके पास 29 39, है ना। 29 प्लस में 39 और मेरे पास आ जाएगा 356 356। तो सबको ऐड करके 356 डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स थे तो 35.6 आ जाएगा आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। मतलब बेसिकली यही वाला फॉर्मूला लगाया, कुछ अलग से कुछ नहीं किया, ऐड करके 10 स्टूडेंट थे, मतलब 10 थे आपके पास टोटल जो भी थे, उनसे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 10 स्टूडेंट। ये बेसिकली दूसरे पार्ट में चलते हैं। इसमें कहा जाता है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड बाय 2। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर क्या कीजिए, क्योंकि इससे आपका जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि यार करा क्या जाए। तो अब यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आपके पास ये जो मार्क्स थे उनमें हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में अगर मैंने 2 इंक्रीज कर दिए तो बताइए कि उनका जो मीन आएगा अब वो कितना आएगा। तो सिंपल सी बात बताते हैं इनकी, अगर मैं मीन की बात करता हूँ तो 2 2 2 2 इंक्रीज करेंगे। अब अगर आपने इसको 40 करा, इसको 43 करा, इसको 38 करा, 2 2 2 2 इंक्रीज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपने ऐड करा और फिर आपने वो 10 से डिवाइड करा, आ जाएगा नो प्रॉब्लम। बट इतना लंबा क्यों ही करना, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट में से 2 2 2 2 बढ़ाए ना, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे आपके पास, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 10 थे, राइट। तो 10 में अगर 2 2 2 2 बढ़ाएंगे तो टोटल नंबर जो इंक्रीज होंगे इस 356 में आप कितने हो जाएंगे, 20 ऐड हो जाएंगे। तो 356 में आप क्या कीजिए, 20 ऐड कर दीजिए, उसके बाद 10 स्टूडेंट्स थे, इसको क्या कीजिए आप ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए, ले जाइए आंसर। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम तीसरे पार्ट में। इसमें कहा जाता है आपके पास द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स। फिर से आपके पास क्या बोलता है, हर एक स्टूडेंट में से हमने 1 मार्क्स को डिडक्ट कर दिए हैं, मतलब कम कर दिए हैं, हटा दिए हैं। तो फिर से मैं अगर हटाया होगा तो कितने मार्क्स कम किए होंगे, हमने 10 मार्क्स कम किए होंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10। इसको सॉल्व कीजिए, ले जाइए आपका आंसर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए फोर्थ पार्ट के पास आ जाते हैं हम, और इसमें कहा जाता है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर हाफ्ड। मतलब अब की बार क्या किया है, हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स को 2 से डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया। मतलब अगर पहले स्टूडेंट्स का मार्क्स 38 था तो आप जो नया स्टूडेंट, मतलब आप जो नए मार्क्स होंगे वो 19 हो जाएंगे, 2 से मैंने डिवाइड कर दीजिए। इसका अगर हाफ कर देंगे तो 20.5 हो जाएगा, कुछ इसी तरीके से। अब यहाँ पे भी हम ये लॉजिक नहीं यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिक हम यूज़ करेंगे ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सब बेसिकली अब होने क्या वाला है, तो बेसिकली ये होने वाला है कि हम क्या करेंगे, इन सब में को हाफ करके फिर ऐड करने के बजाय जो टोटल सम आया था, टोटल सम आया था, क्योंकि हाफ तो सारे स्टूडेंट्स में से हो रहे हैं, तो टोटल सम का भी कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ हो जाएगा। तो अब जो नया एडिशन आएगा इसको ऐड करके कितना आ जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा तो कितना आ जाएगा 7, 7 के बाद कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 8, 178 और डिवाइडर में कितना रहेगा 10, तो डिवाइड कर देंगे 17.8 आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो मीन आया था उसको हाफ कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 17.8 ही आने वाला है आपके पास, है ना। इसका हाफ करके फिर 10 से डिवाइड कीजिए, या फिर इसका हाफ डायरेक्टली कर दीजिए, क्योंकि हर एक नंबर में से हाफ किया होगा तो मीन भी क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ हो जाएगा। समझ में आती है बात, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है मीन ऑफ दीज नंबर्स। देखिए आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है फिर से, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पहले करवाया हुआ है, और कुछ ये वाला आपके पास डेटा गिवन है, और इसमें इन सब का जो मीन है वो आपके पास 9.5 गिवन है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि 9.5 इन सब का जो मीन गिवन है, मीन, ठीक है ना, मीन आपके पास कितना गिवन है 9.5। तो कैसे करेंगे, देखिए मीन का जो फॉर्मूला रहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो मीन इज इक्वल टू सम, मीन कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एक्स के ऊपर बार से। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 11 + 8 + 13 + 10 + x + 9,
ठीक है। और डिवाइडर में हम कितने करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 से आप डिवाइड कर देंगे। अच्छा, मीन की जगह आपके पास गिवन है तो आप मीन की वैल्यू जरूर पुट करेंगे। समझ में आती बात? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। डेसिमल हटा के नीचे आप 10 लिख सकते हैं, तो मैं 95/10 रख रहा हूँ। मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो 5 से कैंसिल हो जाएंगे, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास 10 है ना। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करते टाइम ईजी हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन। आइए, 11 और 8 19, 19 और 13 32, 32 10 42, 42 9 51, मतलब 51 और प्लस का x। देखिए x की वैल्यू नहीं पता था, इसलिए आप प्लस में लिख देंगे। समझ में आ गई बात? और नीचे में आपके पास 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसे इसको करेंगे कितना आ जाएगा 510, और प्लस में दोनों से करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसे इसको करेंगे। अगर ये 100 होता तो 600 आता, लेकिन क्योंकि ये 100 नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 5 5 5 30 कम कर देंगे तो 570 आ जाएगा। समझ में आती बात? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये मैं 10x इधर ही रखूँगा, 5 10 उधर भेज दीजिए, 570 में से माइनस हो जाएगा 5 10, और यहाँ से आपके पास जो निकल कर आने वाला x की वैल्यू आ जाएगा 60 ओनली, और 10 से हम डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल करते ही x की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास 6। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? ठीक है, यहाँ तक डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम, और अब हम पहुँच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। आगे के क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ना ही कहीं सॉल्व एग्जाम्पल में करवाया है, ना ही मैं जब कंसेप्ट करवा रहा था तब करवाया है। इसका मतलब ये है कि ये न्यू कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जब नए कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको केयरफुल हो जाना है, उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, उसके पैटर्न को अच्छे से समझना है, उसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझना है कि किस तरीके से कैलकुलेशन उसकी की जाएगी। समझ में आ जाती है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमसे यहाँ पे कहा जाता है फाइंड द मीन ऑफ 25 नंबर्स। It is given that the mean of 15 of them is 18 and the mean of remaining ones is 13। तो इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमें जो निकालना है वो मीन निकालना है ऑफ 25 नंबर्स। समझिएगा चीज़ों को, हमें मीन निकालना है किसका? 25 नंबर्स का। अच्छा, 25 नंबर में से आपको 15 नंबर्स का मीन गिवन है। 15 नंबर्स का जो मीन है वो आपके पास गिवन है। अच्छा, कितना है वो 15 नंबर्स का मीन? 15 नंबर का मीन जो है आपके पास वो है 18 है, 18 है। उसके बाद जो रिमेनिंग वंस है, मतलब जो रिमेनिंग जो बचे हुए नंबर बच गए, कितने नंबर बच गए? 10। मतलब 10 नंबर का जो मीन रहेगा, 10 नंबर का जो मीन है आपके पास, वो भी आपके पास गिवन है। समझ में आ जाती है बात? जो 10 नंबर का आपके पास मीन है वो भी आपके पास गिवन है, और वो है आपके पास आपकी बार 13। तो चलिए आपको 2 मीन पता चल गए, 15 नंबर के पता चल चुके हैं, 10 नंबर के पता चल चुके हैं, और टोटल आपके पास 25 नंबर के जो मीन है उसको आपको निकालना है। तो एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं ऐसे बात करता हूँ मीन की, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है x के ऊपर बार होता है, और इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो मीन के ऊपर तो चलो हमने x के ऊपर बार से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ सिग्मा x, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं i। क्योंकि देखिए हमने x मान लिया है ना, कि कितने ऑब्जर्वेशन मान लिए? 25 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने x माना, और x को मैं चेंज, i को मैं चेंज करता जाऊंगा, x1 फिर x2 फिर x3 फिर x4 फिर x5। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे डेटा आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 25 डेटा आ जाएंगे। उन 25 को मैं क्या करूंगा? सम करूंगा। सम का मतलब क्या है? समेशन, खत्म बात है ना। इसका मतलब तो बता ही रखा है। अब सबको हमने सम कर दिया, और नीचे में n बोले तो कितने से? जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मान लीजिए 25 तक जा रहे हैं, तो 25 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको मीन आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं i का जो कर रहा हूँ ना, i की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ पे लेकर जाता हूँ? लेट से मुझे 25 तक लेके जाना है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? n की वैल्यू भी 25 लूँगा, है ना। यहाँ i की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 1 से लेकर आयोटा तक लेकर जाता हूँ, है ना। आयोटा के लिए n तक लेकर चला जाता हूँ, n तक। जहाँ आयोटा की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 1 से लेकर n तक। ये तो जनरल फॉर्म हो गया, बट अगर मैं इनके अकॉर्डिंग काम करूँगा तो उस केस में क्या काम करूँगा मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा।
अब हमें यहाँ पे जो पता है वो मीन है। अच्छा हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है 25 नंबर का, मतलब हमें मीन पता करना है किसका, 25 नंबर का। मतलब मुझे सिग्मा पता करना है, एक्स आई पता करना है, आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर आयोटा की वैल्यू 25 तक का, और उसके बाद हमें एन कितना रहेगा आपके पास, 25 रहेगा। मतलब ये ऊपर वाली चीज़ पता चल जाए तो मैं 25 से डिवाइड करके क्या कर लूँगा, मैं फटाफट मीन निकाल लूँगा। जी हाँ, मैं फटाफट मीन निकाल लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है ना कि हमें यही नहीं पता, तो ये निकालने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 15 नंबर का मीन कितना है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं 15 नंबर के मीन की बात करता हूँ तो सिग्मा एक्स आई के ऊपर क्या करूँगा, आई के ऊपर 1 से लेकर आई की वैल्यू 15 तक लिख दूंगा, और डिवाइडेड बाय में मैं क्या लिख लूँगा, 15 से उसको डिवाइड कर दूंगा। तो इस वाले का आपकी बार आपको ये वाला जो चीज़ मीन है वो आपके पास गिवन है, कितना आपके पास 18 है, तो इसके जगह आप 18 रखिए और इक्वल टू में यही चीज़ निकाल लीजिए, सिग्मा एक्स आई आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर आयोटा की वैल्यू 15 तक बोले, और 15 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपको एक चीज़ पता चल गई, सिग्मा एक्स आई और यहाँ पे आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर आयोटा की वैल्यू कितने तक, 15 तक, इज इक्वल टू 18 15 कितना हो जाएगा, 18 × 180 और 18 × 5 90 है ना, 270। तो 270 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए यहीं रहने दीजिए। अब दूसरे वाले पे आ जाइए, 10 नंबर का मीन। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि 10 नंबर का जो मीन आएगा तो मीन का फॉर्मूला तो आपके पास ये है सिंपली। तो इसके जगह पे मीन 10 नंबर का कितना दे रखा है, 13 है, और इक्वल टू में जब ये है एक्स आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर आयोटा की वैल्यू 10 तक जाएगी, और डिवाइडर में कितने आएंगे, टोटल नंबर कितने हैं इसके, 10 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से इसकी जब वैल्यू निकालूंगा, आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर आयोटा की वैल्यू 10 तक, और ये आ जाएगा एक्स आई, तो ये कहाँ आ जाएगा, 13 × 130 130, ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड इक्वेशन। चलिए आपका जो काम है वो बनने ही वाला है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपने 15 नंबर का मीन पता कर लिया, आपने मीन नहीं पता किया मैंने कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल सम कितने हैं। मतलब एक टोटल नंबर 25 थे, 25 में से 15 नंबर का सम 270 है, और जो बाकी 10 नंबर का जो सम है वो 130 है। अब चीजों को समझना, 15 नंबर का 270 है सम, और बाकी जो 10 नंबर है उनका सम जो है कितना, 130 है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास यहाँ से, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, ये टोटल 25 नंबर का ही तो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स आई के ऊपर इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स आई, और आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर आयोटा की वैल्यू 15 तक, और इसे मैं ऐड कर दूंगा मैं सिग्मा आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर, मतलब जो रिमेनिंग था मैं कह सकता हूँ 1 से लेकर 10 तक, और ये एक्स आई और डिवाइडेड बाय में 25। अब ये जो 1 से लेकर 15 तक है, आप इसको 16 से लेकर 25 तक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें टोटल 5 थे ना। तो आप इस चीज़ को आयोटा, मैं इसको 10 नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ, बट अगर आप 25 नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करते हैं तो 1 से लेकर 15 तक का तो आपने यहाँ पे निकाल दिया, तो बाकी जो बचेंगे कहाँ से कहाँ तक होगा, आयोटा की वैल्यू 16 से लेकर 25 तक होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ रही है बात। देखिए 25 नंबर का मीन का मतलब है x के ऊपर दिस, और x1 प्लस का x2 प्लस का x3 और प्लस का ऐसे करते करते x 25 तक जाना और 25 से डिवाइड कर देना। अब x1 से लेकर x 15 तक तो इसने रिप्रेजेंट कर दिया, इस वाले ने, तो बाकी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, x 16 से लेकर x 25 तक कोई तो रिप्रेजेंट करेगा ना, समझ में आती है ना बात। तो आप इसको 16 से लेकर 25 तक ले जा सकते हैं हंसते खेलते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 16 से लेकर आप 25 तक लेकर जा सकते हैं, इसको समझ में आती है ना बात। 16 से लेकर आप 25 तक लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे जब इनको हमने सम निकाल ही दिया है, टोटल का टोटल, जब हमने इसका सम निकाला कितना आया, 270 आया, उसके बाद प्लस में इनका सम निकाला कितना आया, 130 आया, और डिवाइडेड में कितना आपके पास 25 में, इसको ऐड कीजिए कितना हो गया, 200 300 400 आ जाएगा, डिवाइडेड में 25 है ना, 25 से काट दीजिए कितना आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें 25 8 200 होता है ना, इसलिए मैंने कर दिया 25 16 400। तो चीज़ों का आपको क्या करना है, समझना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। आइए आगे की बात कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके पास, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ओवरऑल ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी। आगे की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अगेन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है आप लोगों को। ओके, अब इसमें कहा जाता था मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 52.75 kg। अब फिर से आपको सेम क्वेश्चन बोलता है कि जो मीन दे रखा है वो कितना है 52.75 kg, लेकिन ये जो मीन है वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 60 स्टूडेंट्स के हैं।
60 स्टूडेंट्स के मीन है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एक्स आई जो है वो अगर सिग्मा है और एक्स आई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर आयोटा की वैल्यू 60 होगी, उसका मीन, और डिवाइडेड बाय मैं इसको क्या करूँगा, मैं 60 से डिवाइड करूँगा, तब जाकर ये जो निकल कर आएगा वो किसके इक्वल होगा, ये होगा 52.75 के इक्वल होगा। चीज़ों को समझना है। इन्होंने बोला, मैंने अभी आगे कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ एक छोटी सी लाइन पढ़ी जहां पर मुझे इतना इंफॉर्मेशन पता चल गया कि यार 60 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अगर मैं मीन निकालता हूँ, मीन मतलब सबको मैंने ऐड कर दिया 1 से लेकर 60 तक, जितने भी स्टूडेंट्स के जो भी आपके पास थे वेट, तो 60 से जब डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा, और मीन हमें दिया हुआ है 52.75। तो मैं यहाँ से ये चीज़ निकाल सकता हूँ कि सिग्मा एक्स आई आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर आयोटा की वैल्यू जो 60 तक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 52.75 और मल्टीप्लाई में 60। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है, आगे की बात करते हैं। अच्छा, आगे की इसमें गिवन है इफ द मीन ऑफ द 25 ऑफ देम इज 51 kg। अब कहता है उनमें से जो 25 है, 25 मतलब मान लेते हैं 1 से लेकर 25 तक, तो अब मैं मीन निकाल रहा हूँ किसके, 25 तक का, तो यहाँ से लिखूंगा सिग्मा एक्स आई आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर आयोटा की वैल्यू कहाँ तक, 25 तक। इसके अगर हमने मीन निकाला मतलब 25 से में डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो जो दे रखा है आपके पास वो 51 kg आपके पास। तो क्योंकि ये मीन हो गया ना 25 स्टूडेंट्स का सम, और उसे 25 से डिवाइड कर दिया तो मीन आ गया, और मीन आपके पास 51 है। तो यहाँ से आपने सिग्मा आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर आयोटा की वैल्यू 25 तक एक्स आई का निकाल दिया, ये उधर चला जाएगा 51 मल्टीप्लाई 25। आप इसको सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान सी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमने इन चीज़ों के इन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब बात आती है, ये भी पता चल चुका है मेरे पास, है ना। देखिए अब मेरे पास क्या है, 60 स्टूडेंट्स का मीन पता है, और 1 से लेकर 25 तक के जो भी डेटा थे स्टूडेंट्स थे उनके भी वेट का मीन हमें पता है। अब हमसे क्या कहा जाता है वो चीज़ चेक कर लेते हैं। कहता है मीन वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, जो बाकी स्टूडेंट्स बच गए हैं उनका मीन क्या होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, भैया 60 स्टूडेंट्स का मीन पता है, 25 स्टूडेंट का मीन पता है, बाकी बच्चों का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बात बन जाएगी हमारे पास, है ना। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब तो हमारी बात बन जाएगी ना। और ये जो चीज़ है वो समेशन है, ये क्या आपके पास समेशन है। तो समेशन मैं यहाँ पे अब निकाल रहा हूँ, समेशन आयोटा की वैल्यू 25 तक का हमने निकाल लिया, तो 26 से लेकर आयोटा की वैल्यू 60 तक की जो वैल्यू आएगी, सम जो आएगी वो दिस माइनस का दिस करके आएगा, क्योंकि टोटल में से इसमें से 25 स्टूडेंट का जो टोटल सम है वो हटा दूंगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, 52.75 मल्टीप्लाई में 60 और उसमें से माइनस कर दीजिए ये चीज़ 51 मल्टीप्लाई में 25। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें इसका मीन निकालना है। अब अगर आपको इसको मीन निकालना है तो कितने स्टूडेंट बच गए, 25 हटा दीजिए, 35 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। टोटल स्टूडेंट्स कितने बचे, 35 से। अब इसको मैंने 35 से डिवाइड कर दिया तो इधर भी 35 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब ये वाला मीन निकालने के लिए। इधर तो डेटा है ना, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, और आप 35 स्टूडेंट को जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स थे उनके मीन ले जाइए, इनको मल्टीप्लाई फिर माइनस, फिर इसे इसको डिवाइड, खत्म बात। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, और वो आंसर जो आएगा केजी में आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ जाते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए अगर आपको अरिथमेटिक मीन के ऊपर क्वेश्चन चाहिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस कीजिए, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है उसमें फील है। बाकी जो सिंपल वाले देते हैं ना कि स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर है और उनके आप मीन निकाल दीजिए, वो बच्चों वालों का काम होता है। आप 10th क्लास में आ चुके हो, ऊपर से ICSE बोर्ड में हो, है ना, कहीं आप हरियाणा बोर्ड में नहीं हो, कहीं आप स्टेट बोर्ड में नहीं हो, कहीं आप बिहार बोर्ड में नहीं हो, कहीं आप छोटे मोटे बोर्ड में नहीं। छोटे मोटे बोर्ड तो खैर कुछ होता नहीं है, बट फिर भी आप स्टेट बोर्ड वाले कंडीशन में नहीं आते कि वहाँ पे डायरेक्टली NCERT से आपके पास क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। यहाँ पे समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। तो अपना स्टैंडर्ड हमेशा बना के रखो ताकि कोई बेइज्जती ना कर पाए, इंसल्ट ना कर पाए, खत्म बात, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके पास, कहता था मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 8। तो 5 नंबर का मीन है वो कितना, 8 है। मैं कह सकता हूँ ना सिग्मा आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर आयोटा की वैल्यू 5 तक की अगर मैं बात करता हूँ और ये एक्स आई बोलता हूँ और इसको अगर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो वो कितना आ जाएगा, मीन 8 आ जाएगा। ये आपको दिया हुआ है, समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इसमें कहा जाता है ऑन एक्सक्लूडिंग 1 नंबर द मीन बिकम 16। इसका मतलब ये है कि इन 5 नंबर में से, अच्छा आगे क्या पूछा है, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अब देखिए 5 नंबर का मीन जो है वो क्या है, 8 है। अब कहता है अगर मैं एक नंबर इनमें से हटा देता हूँ, एक नंबर अगर मैं इनमें से हटा देता हूँ तो जो मीन है 18 है। मीन जो 18 है, 8 नहीं है। वही मैं सोचूं यार मीन वैसे 5 का 8 हो रहा है और 4 का 16 कैसे हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। आगे की बात करते हैं।
हाँ, उन्हीं स्टूडेंट्स में से, इसीलिए वो पॉसिबल नहीं था। तो अब कहता है मीन जो बिकम हो जाता है बेसिकली 16 बन जाता है। कब? जब हम इनमें से एक नंबर को हटा देते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग वाले 4 का मीन जो है वो निकाल दिया, आई टेक वैल्यू 1 से लेकर आई टेक वैल्यू 4 तक, और यहाँ पे xi लिख दिया, और इसको अगर मैंने मीन निकाला 4 से डिवाइड करूँगा तो मीन जो आएगा आपके पास 16 आएगा। तो जो x5 था, बोले तो जो लास्ट वाला स्टूडेंट था, तो वो तो रह ही गया, हमें वही पता करना है कि वो एक्सक्लूडेड जो नंबर है वो कितना है। आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इधर भेज दीजिए, है ना, कर लीजिएगा, बाद में यहाँ पे नए स्टेप में भेजिएगा, आप ऐसे डायरेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है ना। 4 को यहाँ पे भेज दीजिए। अब ये 5 नंबर का मीन था और 5 नंबर का समेशन था, ये 4 नंबर का समेशन था। अब 5 नंबर का समेशन में से 4 नंबर के समेशन को हटा देंगे तो 5वां ही नंबर तो बचेगा। समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5th नंबर, है ना, तो ऐसे लिख दीजिए इसको 5th नंबर। 5th नंबर विल बी इक्वल टू कितना, ये 5 नंबर का सम 18 5 90 और माइनस 16 चौके 64, माइनस करके कितना आ जाएगा 26। तो 26 जो होगा आपके पास वो 5th नंबर होगा। जो लास्ट एक एक्सक्लूडेड वाला नंबर था वो वाला नंबर निकल कर आ जाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था, मैं यहाँ पे सिर्फ वही वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपको जो भी क्वेश्चन मैंने आपको या तो कंसेप्ट बताते टाइम या फिर सॉल्व एग्जांपल में डिस्कस नहीं किया है। मैंने आपको 3 वीडियो का लिंक जो है इसके में वीडियो में दे रखा है, तो पहले उन तीनों वीडियो को देख लीजिए, आगे के वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई ना बात, कंसेप्ट समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपल मीन निकालना है, xi दिया fi दिया है, इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं। 10 नंबर में मीन निकालना है, सिंपल दिया है, कुछ नहीं है। 11 में कुछ नहीं है। 12 में भी आपके पास कुछ नहीं है, बस चीज़ों को समझना है, मैं समझा देता हूँ आपके पास। कहता है इसमें कैटेगरी ABCDEFG तक है। कहता है 12 नंबर में वेजेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं। पहले तो मीन वेज निकालना है, मीन हमने निकाल दिया। बाद में कहता है इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी इज डबल्ड व्हाट वुड बी द न्यू मीन वेज। तो कहता है अगर हमने जो आपके पास यहाँ पे वर्कर है, वर्कर ही कह रहा है ना, वर्कर, इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी इज डबल्ड, तो हर एक कैटेगरी में अगर हमने नंबर ऑफ वर्कर को डबल कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो अब मीन बताइए। तो अब नया फ्रीक्वेंसी एक बना लेंगे जिसमें हर एक नंबर को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, उसके बाद मीन निकाल देंगे। बिल्कुल सेम कंडीशन आएगी, कुछ भी अलग चेंज नहीं आने वाला है। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 नंबर मैं जरूर करवाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट वाला। समझ में आ रही है ना बात। क्वेश्चन नंबर 13 जहाँ पे भी आपके पास किसी भी फ्रीक्वेंसी को या फिर किसी भी क्लास मार्क को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी एक वेरिएबल से, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो इसमें आपके पास यहाँ पे वेरिएबल दिया है, तो मैं सिंपल इसको xi बोलूँगा, बोले तो क्लास इंटरवल बोलूँगा, ठीक है ना। ये है आपके पास 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आ गई बात, 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है और वो आपके पास 20 17 F10, 20 17 F10, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 8 6 7 6, 8 6 7 6। अब आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे आपके पास हमेशा जब कभी भी वेरिएबल दिए जाएंगे, बोले तो या तो क्लास मार्क्स में से या फिर फ्रीक्वेंसी में से अगर कुछ भी एक नंबर को गायब करके उसके जगह कुछ x या फिर y या फिर f या फिर कुछ भी a b c कुछ भी रखा जाएगा, तो उस केस में आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उस केस में आपको मीन गिवन होते हैं, उस केस में आपको मीन दिया हुआ होता है। समझ में आ गई बात। तो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो मीन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 7.5 है। जो आपके पास मीन है वो कितना आपके पास 7.5 है। तो देखिए मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, एक्स के ऊपर बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पता होना चाहिए, वो होता है सिग्मा fi xi और डिवाइडेड बाय में सिग्मा fi। भाई यहाँ पे अलग अलग मेथड का मैं झंझट ही नहीं पालूंगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं सिंपल वाला मेथड यूज़ करूँगा, जो डायरेक्ट मेथड था ना वो वाला, और कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो आपको ये चीज़ पता चल चुकी है, आपके पास xi मालूम है, आपको fi मालूम है, आपके पास सारी चीज़ें पता है। अब आपको क्या करना है, fi xi निकालना है, कुछ भी अलग नहीं जाना, fi xi निकालना है। और इसमें क्या केयरफुली सॉल्व करना होता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 17 6 102 आएगा, है ना। 7 और f को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 7 × f लिख कर छोड़ देंगे, है ना।
चलिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, 9 8 72 आएगा, 10 छक 60 आएगा, 11 7 77 आएगा, 12 छक 72 आएगा। इनको आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपने एफ आई, अच्छा सिग्मा हटा दीजिए यहाँ से, अभी तो सिग्मा क्या अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्स आई एक्स आई निकाल रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब इनको ऐड कर दीजिए, बट ध्यान रखना केयरफुली इनको ऐड करते टाइम में एफ वाले को, दोनों को हमने बेसिकली ऐड करना है, सिग्मा एफ आई और यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई को। उस केस में जिसमें भी एफ होता है उसको आप ऐड नहीं करेंगे। नहीं ऐड करने का रीजन सिंपल है, क्योंकि आपको एफ की वैल्यू नहीं मालूम है। अभी समझ में आ गई नहीं बात? चलिए तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 4, 4 7 11, 2 13 के 3 बच गए 1 1 1 1 1 1, इसको मतलब ऐड कर देना, 1 और 8 9 9 8 7 16 16 और 6 22 22 22 और 7 कितना होगा 29 और 7 36 हो जाएगा आपके पास, 3 6 3 आ गया। चलिए और प्लस में यहाँ पे आप लिखेंगे फिर 7 है। अब बच्चे परेशान, सर आपने इसको ऐड करा नहीं तो अब कहाँ जाएगा, वो क्या हो गया उसका, है ना, किसी और के साथ भाग तो नहीं गया वो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह आपको प्लस में लिखना पड़ेगा इधर। क्योंकि देखिए अगर हमें एफ की, मान लेते हैं कि एफ की वैल्यू आपको 2 पता होता, 2 होता तो 7 2 14 होता, फिर हम इसमें 14 तो ऐड करते हैं ना, लेकिन एफ की वैल्यू नहीं पता, इसीलिए हमने 7f ही ऐड कर दिया। जब f की वैल्यू पता चलेगी यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर ऐड हो जाएंगे, खत्म बात। सिमिलर कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ऐड कर देते हैं फटाफट, 20 17 37 10 47 47 और 8 55 55 6 61 61 और 7 68 और 6 कितना हो गया 74। लीजिए 74 आ गया। तो एक बार यहाँ पे तो आंसर दिया है ही नहीं तो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। मीन आपके पास 7.5 दिया था, मीन की जगह 7.5 लिखेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स की जगह 363 प्लस का 7f है तो ऐसे लिखेंगे, और सिग्मा एफ आई की जगह पे 74 है तो आप, अच्छा ये वाला प्लस एफ तो भूल ही गए रे, ए भाई ऐसा नहीं करना। चलिए प्लस का एफ आप जरूर लिखेंगे। चलिए यहाँ पे पॉइंट हटाइए और यहाँ पे 10 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम बना लीजिए। इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 3630 और प्लस का 70f और इज इक्वल टू इसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं फटाफट भैया कर देता हूँ मल्टीप्लाई, इतना दिमाग हमारा नहीं चलता है। तो 75 मल्टीप्लाई में 74 तो हमारा आ जाएगा 5550 5550, 3 बार 5 0 और ये आ जाएगा 75f। चलिए अब f वाले को एक साइड और नंबर वाले जो एक साइड, तो 70f को उधर भेज देता हूँ तो ये आ जाएगा 3630 में से माइनस कर दूंगा 555। ये तो गड़बड़ करेगा, अरे ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है ना, तो नेगेटिव का दे देगा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया हमने लगता है ना। 3630 इसको 75 74 को गलत मल्टीप्लाई कर दिया क्या, 74 मल्टीप्लाई 75, नहीं ये तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही है, मतलब एडिशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम किया है मैंने। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 2 4 7 11 2 13 के बच गए 1 8 1 9 7 16 16 6 22 22 और 7 22 और 7 29 6 37 के 6 बच गए 3 3 1 4 4 1 5, ए भाई 5, ये वाले दोनों मैंने छोड़ दिए थे, यहाँ पे 5 आएगा। आई कितना आ गया 563। तो ध्यान रखना है, देखिए फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ यार नंबर होंगे, वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसको अंदर लाइए 5550 और 75 में से माइनस कर दीजिए 70f, खत्म बात। अब इनको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5, यहीं भी माइनस कर देते, 0 से 0, 13 में से 5 गए 8 बच गए, 5 में से 5 गए 0, आगे तो 0 सिर्फ 8 ही बचेगा, और इज इक्वल टू में यहाँ माइनस करेंगे कितना बचेगा 5f, 5 इधर भेज दीजिए तो 80 डिवाइडेड में 5 आएगा तो f की वैल्यू निकाल देगा कितना आपके पास 16। चेक कर लें क्या एक बार आंसर कहाँ है भाई 16, अरे बिल्कुल सही, कतई जहर आग लगा दिया। चलिए तो तुम भी आग लगा दो, फटाफट इसको कर लो। आगे की बात कर लेते हैं हम, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 की। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं हम, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आई थिंक सो, लेट मी चेक। यस अब की बार आपके देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन है ये जो f है और ये वाला है बिल्कुल सेम है। अब की बार f की जगह p रख दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 14 को आपको खुद करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में करवाया। वो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन को स्किप करने का जो रीज़न है वो यहाँ पर यही है, क्योंकि अब पेपर का टाइम अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा कोल्हो की बैल की तरह नहीं करने हैं क्वेश्चन, समझ में आ रही है। सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, पेपर में टाइम कंजम्पशन कम लगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आपको जरूर कर लें, वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना भाई। चलिए 15 की बात करते हैं। 15 में आपके पास x में से गायब कर रखा है और आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो भी गिवन है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, कुछ भी अलग नहीं है। तो मैं एक ये वाला भी क्वेश्चन जरूर ही करवा देता हूँ, है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 करवा दिया, 14 आपको कर लेना, सॉरी मैंने 13 करवा दिया, मैं 15 करवा देता हूँ। तो ये 5 है, 8 है, 10 है, 12 है, x है, 20 है और फिर आपके पास क्या है 25 है। ये आपके पास एक्साइज है, आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है आपके पास 15 नंबर का। 2 5 8 22, 2 5 8 22, 2 5 8 22, 7 4 2, 7 4 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का फर्क है कि जो वेरिएबल आया है वो उसमें फ्रीक्वेंसी में से गायब किया था और अब की बार क्लास मार्क्स में से गायब कर रखा है, और कुछ भी अलग नहीं है, देख लीजिए अच्छे से, है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी अलग नहीं जाएंगे भैया, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर को। इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 5 40, 10 8 80, है ना, 22 दहें 220 होता है और 22 दूना 44, तो 220 244 264 हो जाएगा। उसके बाद 7x हो जाएगा, ये 20 चौके 80 हो जाएगा और 25 दूना 50 हो जाएगा। इसको ऐड नहीं करना है, इसको ऐड नहीं करना है भाई। आइए ऐड करते हैं 4, क्या बात है, सिर्फ 4। आइए 1 4 5 5 5 8 13 13 और 6, 13 6 19 19 8 27 और ये कितना था 50, है ना। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, 8 5 13 13 13 और 6, 13 6 कितने 19 8 27 27 4 31 और 1 कितने हो गए 32 32 और इधर से कुछ बचा नहीं था, 2 लिख लेते, बच गए 3 3 3 3 3 3 2 5 524 और प्लस का आपको क्या करना है 7x जरूर लिखना है। यहाँ पे ऐड कीजिए x को छोड़कर, x तो इसमें है ही नहीं, है ना, x तो इसमें ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 5 2 7 7 8 15 15 और 22 37, है ना, 37 और 4 41 और 7 48 और 2 50 आ रहे हैं। कर दीजिए काम। मीन दिया हुआ है आपके पास, मीन हमेशा आपके पास गिवन होगा, जिसके हम आपके पास वेरिएबल गायब कर देंगे ये लोग, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास 12.58 है, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा f(i)xi डिवाइडेड बाय में सिग्मा f(i), तो इसके जगह 12.58 और इज इक्वल टू इसके जगह पे ये वाला 524 प्लस का 7x और डिवाइडेड बाय में इसके जगह क्या आ जाएगा भाई 50। डेसिमल हटाइए, नीचे 100 लिख दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, इससे इसको करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 52400 और प्लस का 700x और इज इक्वल टू, जब इसे इसको करेंगे तो 8 5 40 के 0 बच गए 4 25 25 4 29 9 बच गए 2 5 दूनी 10 और 2, है ना, 5 दूनी 10 और 2 12 बच गए 1 5 1 6 और एक ही 0 बचेगा 50 वाला, ठीक है। चलिए और बस हो गया। अब 700x को आप इधर रखिए और इस वाले को उधर भेज दिए। 62900 में से माइनस आ जाएगा 52400, तो ये आ जाएगा 700x इज इक्वल टू 00 में से 00 गए, 9 में से 4 गए 5 और 2 में से 2 गए 0, 5 गए तो 1, 10500, तो x की वैल्यू आ जाएगा 10500 डिवाइडेड बाय में 700, उड़ा दीजिए और इसे काट दीजिए 15 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर आप नोटिस करें तो सेम प्रोसीजर को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं और सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपके पास वैल्यू आ रही है, तो कुछ भी अलग नहीं था आपके पास क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपके पास कुछ भी अलग नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अलग है आपके लिए, इसमें जो पार्ट्स में गिवन है ना, तो इसकी खास बात बताते हैं आपको, इसको वाले को क्वेश्चन को हम जरूर करवाएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी खैर नहीं कह सकते हैं, बट जो भी है मिला जुला कर एक ही वीडियो में आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस को कवर करवाना, मतलब अगर मैं A to Z पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन करके करवाऊँ तो कहीं ना कहीं ये मोर देन 2 से 3 घंटे के आसपास की वीडियो जरूर ही बनती है, लेकिन फिर भी मैं इसको जल्दी करवा रहा हूँ। रीज़न इसका सिंपल है, क्योंकि मैं कई सारे क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ आपके लिए और वो आपको करने हैं, है ना। नॉर्मल वाले तो नहीं कीजिएगा, चल जाएगा, लेकिन वेरिएबल वाले क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास कुछ इस तरह से कहा गया है कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कंटेन इन 50 मैच बॉक्सेस, ठीक है, गिवन बिलो। तो आपके पास मैच बॉक्सेस मतलब आपके पास सिंपली बोले तो आपको एक्साई मालूम है, ठीक है ना, ये वाला मैच बॉक्सेस है, मैच स्टिक्स है, सॉरी ये मैच स्टिक्स है आपके पास। और यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे पास है 40, फिर 42, फिर 43, फिर 44, फिर 45, फिर 48। अगर आप नोटिस करें तो इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पे आपको
स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते तो आपको क्लास साइज की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप यूज़ मत कर दीजिएगा। इसको आप अज्यूम्ड मीन मेथड से या फिर सिंपल जो डायरेक्ट मेथड है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, और जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास मैच बॉक्स है, मतलब कितने मैच बॉक्स हैं और उसमें से कितने मैच के स्टिक्स हैं, जो मैच बॉक्स में माचिस वाले होते हैं ना उसकी बात कर रहा है और कुछ नहीं। तो ये 6 7 12 6 यहाँ पे FI है, ये 6 है 7 है फिर 12 है फिर आपके पास 9 10 6 है फिर 9 है 10 है और फिर 6 है। तो सबसे पहले तो आपसे यहाँ पे जो कहा गया उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम कहता है यूजिंग शॉर्टकट मेथड फाइंड द मीन ऑफ द मैच स्टिक्स पर बॉक्स। कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास बोला है कि आप शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके आप मीन निकाल लीजिए। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। चलिए मैं आपको अब समझाता हूँ चीज़ों को थोड़ा सा। यहाँ पे मैं आपको पहले तो मीन ही निकाल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके लिए XI पता ही है, अब हमें उसके लिए DI की जरूरत पड़ेगी। याद कीजिए XI में से माइनस करते थे A को, और A होता था XI में से बीच वाले चूज़ कर लेते थे। तो यहाँ पे 43 लिख देता हूँ मैं फटाफट, और माइनस करते जाता हूँ तो 43 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 देख लिया, आपके पास 6 है, तो आप 44 भी ले सकते हैं, 43 भी ले सकते हैं, ले तो कोई सा भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बट जनरली मैंने बोला बीच वाला ले लीजिएगा, आप लोगों क्या ले लीजिए, बीच वाला ले लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, बीच वाला ले लिया हमने, 43 ले लिया, कोई सा इनमें से ले लीजिए। तो माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। इसको करेंगे -2, इसका करेंगे माइनस का 1 नहीं 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 43 0 आ जाएगा। यह इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद का काम होता है आपके पास FI और DI निकालने का। तो FI और DI निकाल दीजिए। FI DI माइनस का 18 माइनस का 14 और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 9 10 दूनी 20 6 3 18, खत्म बात। मैंने थोड़ा पास से लिख दिया, घबराना नहीं, ठीक है ना। चलिए अब इसको ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करेंगे तो माइनस वाले को ऐड कर देंगे, 8 4 12 32 हो जाएगा, माइनस का 32 रहने दीजिए साइड में। इनको ऐड कर दीजिए, 20 और 40 मतलब 38 हो गया, 38 और 9 47 हो गया। तो 47 और इसको प्लस माइनस करते हैं, कितना बचेगा 5 5 5 5 और 1 18 बच गए। तो 18 प्लस का बचेगा आपके पास एडिशन करने के बाद सबको। और यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं, 7 6 13 12 25 25 10 35 35 से 41 और 9 50 आ रहा है आपके पास 50। आइए आगे की बात करते हैं। चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। ये सिग्मा FI है, बोले तो ये जो चीज़ है वो क्या है, कितने मैच बॉक्स है। और ये जो आपके पास निकल कर आएंगे, बेसिकली इनको मल्टीप्लाई कर दे जाएंगे, सिग्मा FI XI निकालते चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आपके पास उसमें मैच स्टिक्स होंगे टोटल, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया होता तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए, कितने मैच बॉक्स है कितने मैच स्टिक्स है। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसे भी मीन तो खैर निकल ही जाएगा। तो मीन का जो फॉर्मूला था वो था आपके पास A प्लस का सिग्मा FI DI और डिवाइडेड बाय में सिग्मा FI। अब यहाँ पे आ जाता है मीन का इज इक्वल टू A की जगह कितना आपके पास, अच्छा एज्यूम किया था कितना 43 प्लस में। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने इतना कर दिया, उसके बाद में आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ। मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाए जहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला बताता था, फिर मैं ये सारी चीज़ें निकाल कर आपको समझाता था। लेकिन इस बार मैंने उल्टा किया है, ताकि मैं चेक कर रहा हूँ यार आपको एटलीस्ट फॉर्मूले याद है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, पहले बिना फॉर्मूले लिखे या फिर नहीं। तो फॉर्मूले को एक तो रट्टा मार लीजिए, इसमें और कुछ मैं कर नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए सिग्मा FI DI की जगह मैं 18 रख दूंगा और इसके जगह मैं कितना रख दूंगा 50 रख दूंगा। तो इसका आ जाएगा, मैं एक बार डिवाइड कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 18 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, 18 को मैं डिवाइड कर देता हूँ आपके पास 50 से, है ना। तो कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं, 18 डिवाइडेड बाय में 50 0.36 आ रहा है आपके पास। तो ये आ जाएगा 0.36, 43 प्लस का 0.36, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 40, इसको ऐड कर दो मैं 43.36 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आया है वो 68 आया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको मैं फटाफट। 6 3 18 माइनस का 18 माइनस का 14, ये आ जाएगा आपके पास 0, 9 का 9 रहेगा, 10 दूना 20 रहेगा, 6 3 18 रहेगा। यार ये तो सही है हमारे पास। अब यहाँ के ऐड करते हैं, इसको करेंगे माइनस का 32 आएगा, है ना। थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, माइनस का 32 आएगा, ठीक है। 10 9 29 और 8 47 आएगा। यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अरे यार यहाँ पे 15 आ रहा है, ये वाली 15 आ रही थी, ये तो वैल्यू और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी फिर तो मेरे हिसाब से, या फिर बड़ी आएगी। चेक करते हैं, बड़ी आनी चाहिए क्योंकि ये वाले जो हैं वो डेसिमल में है मेरे हिसाब से।
बट लेट मी चेक, अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूँ 50 से तो 0.3 आएगा ना, तो और कम हो जाएगा। इसको मैंने गलत तो नहीं ऐड कर दिया, ये तो 50 सही है, ये वाले तो गलत होने कोई चांस नहीं, मतलब ये वाले गलत निकलने के चांस है। 40 में से 43 जाएगा -3, और इसमें से अगर मैंने माइनस करता हूँ 43 को तो -1 आएगा, गलत कर दिया यहाँ पे, -1 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, -1 आएगा। देखिए गलती को पकड़ने का भी एक तरीका है, उसको अच्छे से पकड़िए, समझाइए उसको, है ना, समझ में आ जाएगा। इससे इसको करेंगे तो 7 आएगा, अब आएगा ना बिल्कुल आपके पास आंसर, इसमें चेंज आने वाला है। अब यहाँ करेंगे तो -25, और ये वाले तो 47 का 47 से रहेगा, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, तो इसकी जगह 22, इसके जगह आपके पास आ जाएगा 22, और यहाँ पे आ जाएगा 0.68, और इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ तो 43.68 आ जाएगा आपके पास, जिसको आपने अप्रॉक्सीमेटली 44 कह सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे छोड़िए, बिंदास रहिए। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। ये तो हो गया इसके फर्स्ट पार्ट की। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट आपके पास निकल कर आ चुका है, जिसमें आपसे बोला था कि शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके आप हमें क्या बता दीजिए, मीन बता दीजिए। सेकंड वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, आइए समझाते हैं। अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट कर दीजिए। साथ ही अगर आप एक चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट, इसमें कहा जाता है हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैच स्टिक्स आर टू बी एडेड टू ऑल द कंटेंट्स ऑफ 50 मैच बॉक्सेस, 50 मैच बॉक्सेस टू ब्रिंग द मीन एग्जैक्टली इक्वल टू 45। देखिए हमारे पास जो मीन निकल कर आया है वो 43.68 आया है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, जो हमारे पास जो मीन निकल कर आया है वो 43.68 निकल कर आया है, ठीक है। अब हमें जो मीन, ये वाला ओल्ड वाला, ये पुराना वाला मीन है। अब हमें जो नया वाला मीन चाहिए वो क्या है आपके पास, 45 है, ये न्यू वाला मीन है हमारे पास। तो अब हमारे पास पहले, अब इसमें कहा जाता है और आगे बोला है 50 मैच बॉक्सेस टू ब्रिंग द मीन एग्जैक्टली टू इक्वल 55। तो जो कंटेंट उसमें रहेंगे, जो बॉक्स रहेंगे आपके पास वो 50 रहेंगे। ये जो FI है ओल्ड वाले के केस में 50 रहेंगे, यहाँ पे भी आपके पास 50 है FI, और यहाँ पे भी आपके पास कितना है 50 है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो हमसे ये कहा जाता है कि नए वाले में आप, सॉरी हाँ, अब नए वाले में कितने मैच स्टिक्स ऐड किए जाएंगे, मैच स्टिक्स है ना, मैच स्टिक्स कितने ऐड किए जाएंगे वो बताना है। अब चीज़ों को समझना है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, अभी समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए अभी। हम, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, तो एक काम कीजिए, एक बार इतना लिख लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने अभी झंझट करवाया है ना, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए था, और यहाँ से हमें मीन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको काम करवाता हूँ, ठीक है ना। दैट्स, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहा था आपको कि अगर इसको हमने डायरेक्ट मेथड से किया होता तो ज़्यादा ईजी पड़ता हमें, है ना, आसानी होती। देखिएगा जो मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, वो सिग्मा FI DI होता है, डिवाइडेड बाय में सिग्मा क्या होता है आपके पास, FI होता है। ये सिग्मा FI आपके पास 50 फिक्स है, और पहले वाले केस में जो मीन है आपके पास 43 फिक्स है ना, 43 फिक्स है। तो इसकी जगह अगर मैंने 43 रखा और पॉइंट का 50 रखा तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 50 आ जाएगा, 43.68 है ना, सॉरी 68 और मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, सिग्मा FI, यार क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी FI XI होता है, FI XI होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं एक बार कैलकुलेटर का यूज़ करके। तो मेरे पास जो आ जाने वाला है, समझा दूंगा अभी, टेंशन मत लीजिए, 43.68 और मल्टीप्लाई में कर देता हूँ 50, आ जाएगा 2184, ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा FI XI, ठीक है ना। चलिए ये अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब मैं नए वाले की बात करता हूँ, अगर नए वाले की बात करता हूँ तो मीन कितना करना है 45, और सिग्मा FI XI हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय में क्या, सिग्मा FI कितना बोला है 50 ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 50, और इक्वल टू में सिग्मा FI XI, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 25 के 5 बच गए 2, 4 5 20 2 22, और ये आ गया 0 सिग्मा FI, और ये आ जाएगा आपके पास XI। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को, डन है। चलिए अब आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। अगर मैं टोटल मैच स्टिक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे FI XI लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही है ना चीज़ें, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर मैं टोटल निकालता हूँ, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करके सिग्मा FI और XI निकालूंगा। तो क्योंकि देखिए अगर 6 बॉक्स है और उसमें 40 मैच स्टिक्स हैं तो टोटल 240 मैच स्टिक्स हो गए आपके पास। उसी तरह 7 बॉक्स है और 40 मैच स्टिक्स हैं 7 बॉक्स में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे
सॉरी ये एक एक बॉक्सेस का है, 7 से करेंगे तो टोटल उतने मैच स्टिक्स आ जाएंगे। टोटल मैच स्टिक्स ऐसे करके यहाँ पे जब सबको ऐड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितने हैं। तो देखिए जब हमारे पास 50 डब्बे थे, ये 50 बॉक्स थे, उस केस में उसका जो एवरेज मीन निकल कर आया था वो इतना आया। तो जो टोटल नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है, टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है एक तरीके से, बोलिए हाँ या नहीं, सिंपल है ना, टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हैं। अच्छा, बाद में अगर मैं इस वाले मीन को ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, मीन को अगर मैं ज़्यादा लाता हूँ, एवरेज लाने की कोशिश करता हूँ, तो 100% उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा जो क्या कहते हैं उसको मैच स्टिक्स से वो ऐड करने पड़ेंगे। तो वो ऐड कर दिया है ना उसमें, अब कितना ऐड किया हमें ही नहीं पता। तो नए के अकॉर्डिंग कितना आ चुका आपके पास, 2250 हो चुके हैं। अच्छा 2250 हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे एवरेज बढ़ चुका है, जो समेशन था वो मैच स्टिक्स का क्या होता बढ़ चुका है। तो एक्स्ट्रा एडेड मैच स्टिक्स जो होने वाला है आपके पास, एक्स्ट्रा एडेड मैच स्टिक्स, वो कैसे पता चलेगा, मैच स्टिक्स कैसे पता चलेगा आपको, ये वाला जो बाद में आया उसमें से पहले वाले को हटा दीजिए, कितना ऐड हुआ वो आपको पता चल जाएगा। यह क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है पहले वाला। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है कब, बाद वाला, जब मीन हमने 45 कर दिया। पहले कम था तो कम था, पहले मीन कम था तो मैच स्टिक्स भी कम थे, अब मीन ज्यादा है तो मैच स्टिक्स भी ज्यादा है, खत्म बात। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2250 में से माइनस करिए कितना 2180, और माइनस कर देंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 8 जाएगा, है 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा, इधर तो 1 तो 66 बच जाएंगे आपके पास। तो एक्स्ट्रा जो आपको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी वो 66 मैच स्टिक्स रहेंगे। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना, सिंपल है, डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जो करवाने लायक है ना, जो पहले मैंने आपको नहीं करवाए वो जरूर करवाएंगे, और जो करवा दिया वो यहाँ नहीं करवाएंगे। चलिए 18 नंबर बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन, 19 नंबर बच्चा सा क्वेश्चन, 20 बच्चा, 21 बच्चा, 22 स्टेप डेविएशन बच्चा, 23 बच्चा, सारे के सारे आगे के जो भी क्वेश्चंस आपके पास हो सारे ही आपके पास क्या हैं, बच्चे वाले क्वेश्चंस हैं।